बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मोहम्मद रिज़वान आजिज़ आपके सामने हाज़िर है। और नाज़रीन, खबर है जी आज कौमी असम्बली के हवाले से, जहाँ पर आज 27वीं आइनी तरमीम जो है उसमें मज़ीद तरमीम के बाद आर्मी एक्ट 2025 जो है उसकी कौमी असम्बली से आज मंजूरी हो गई है। और इस तरह से है जी, ये कहानी कुछ ये है कि मुजवज़ा आर्मी एक्ट के मुताबिक आर्मी चीफ जो हैं वो बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस उनके लिए एक नया नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। और नए नोटिफिकेशन के बाद आर्मी चीफ की मुद्दत दोबारा से शुरू की जाएगी, जिसे आप आम अल्फाज में एक्सटेंशन कह सकते हैं। लेकिन तरीकाकार जो है वो मुख्तलिफ हो गया है कि जो मुजवज़ा आर्मी एक्ट है उसमें कहा गया है कि आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस पाक फ़ौज के तमाम शोबों की रीस्ट्रक्चरिंग और इंज़िमाम करेंगे, जबकि वज़ीर आज़म आर्मी चीफ ऑफ डिफेंस की सिफारिश पर कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड तैनात करेंगे। इसके बाद जी मज़ीद यह है कि मुजवज़ा आर्मी एक्ट के मुताबिक कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर की जाएगी और कमांडर नेशनल स्ट्रेटजिक कमांड को 3 साल के लिए दोबारा तैनात किया जाएगा। आगे कहते हैं जी, मुजवज़ा आर्मी एक्ट में मज़ीद ये कहा गया है कि 27 नवंबर से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा जो है वो मुस्तकिल ख़त्म किया जा रहा है, जबकि वज़ीर कानून जो हैं आसिम नज़ीर तारड़, उन्होंने इस हवाले से कहा कि आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। ओहदे की मुद्दत 5 साल होगी और वज़ीर आज़म चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की तैनाती जो है वो किया करेंगे, जबकि उनकी तकर्री की मुद्दत उस दिन से शुरू होगी जब तैनाती की जाएगी। आज़म नज़ीर ने मज़ीद कहा कि कानून ने वजाहत की है कि चीफ ऑफ डिफेंस का ओहदा अपॉइंटमेंट से 5 साल का होगा, जबकि चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा ख़त्म कर दिया गया है। इसके अलावा कौमी असम्बली ने पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट 2025 की भी मंजूरी दी है और पाकिस्तान एयरफोर्स एक्ट में से चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अल्फाज निकाले गए हैं। अब इस फैसले के बाद मुल्क पाकिस्तान का, आवाम का और हमारा आपका कितना फ़ायदा होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस अमेंडमेंट के बाद, इस कानून के बाद, इस तरमीम जो पेश की गई है और जो मुजवज़ा तरमीम जो मंजूर भी कर ली गई है, इसके बाद जो आर्मी चीफ हैं वो अब चीफ ऑफ जो मतलब कह सकते हैं कि तमाम फोर्सेस के वो चीफ बन चुके हैं, जिन्हें अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस कहा जाएगा। और ओहदे की मुद्दत जो है वो 5 साल होगी। इन 5 साल में जो भी फैसले किए जाएंगे डिफेंस फोर्सेस के हवाले से, आर्म फोर्सेस के हवाले से, उनमें वो ऑल इन ऑल होंगे। इसमें कुछ फैसले जो हैं, यानी कि अपनी तरफ से जो सिफारिशात हैं वो वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस को भेजेंगे और वो अपनी तरफ से फैसला करके उनके ऊपर अमल दरामद किया करेंगे।